ये बीजेपी का एक षड्यंत्र था। ये बीजेपी ने इसको मुद्दा बनवाया मीडिया के द्वारा, मीडिया को मैनेज किया। रोज दलित आदिवासी पिछड़े बच्चों का भविष्य बर्बाद ही हो रहा है, जिनको लगातार फेल किया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है, सुसाइड कर रहे हैं बच्चे। यूजीसी की जो गाइडलाइन आई, जो रेगुलेशंस आए, उसमें ऐसा कुछ नहीं है, उसमें भी कोई न्याय की भी कोई उम्मीद नहीं दिख रही। दूसरी बात ना उसमें कोई सजा का प्रोविजन है कि वो अपराध भी करें तो कोई मुकदमा नहीं, और उसी चीज को कोई और करते तो तुरंत मुकदमा करके जेल में डाल देंगे। ये बीजेपी के शासन में ये भी देख रहे हो आप। वही शब्द अगर जेएनयू में कोई गलती से बोल दे तो उस पर तो वो एनएसए लगा के मुकदमा दर्ज करके जेल में डाल देंगे, 5-5 साल तक जमानत भी नहीं देंगे, नहीं भी बोला होगा तो भी झूठा बना देंगे। और यहाँ खुलेआम वीडियो आ रही है, कह रहे हैं गधों को क्या घोड़ा बनाओगे, यानी SC ST OBC को गधा बता रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री को तेली कह रहे हैं और उसकी कब्र खोदने की बात कर रहे हैं, उन पे कोई मुकदमा नहीं, क्योंकि बीजेपी का पूरा सिस्टम जो है वो स्वर्ण जाति के कब्जे में है। साथियों नमस्कार, हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए राजेंद्र पाल गौतम जी हैं। गौतम जी, आप लोग यहाँ पर वापस यूजीसी रेगुलेशंस की बात कर रहे हैं। आपने खुद अपने वक्तव्य में कहा कि ये नाकाफी थी, जो रेगुलेशंस जो आई थी वो नाकाफी थी। दूसरी तरफ प्रदर्शन इतने हुए कि सुप्रीम कोर्ट पे दबाव भी बन गया, वो मान भी गए कि भेदभावपूर्ण रेगुलेशंस हैं और इतनी जल्दी स्टे भी लगा दिया गया। आप नाकाफी बता रहे हैं और वो भेदभाव वाली बात कर रहे हैं, कैसे दोनों? एक्चुअली वो करंट चेकर, ये बीजेपी का एक षड्यंत्र था। जो यूपी में मसला चल रहा था उससे माइंड अटेंशन उससे अटेंशन डाइवर्ट करनी थी, और ये बीजेपी ने जानबूझ के मीडिया के द्वारा इसको मुद्दा बनवाया। क्योंकि यूजीसी की जो गाइडलाइन आई, जो रेगुलेशंस आए, उसमें ऐसा कुछ नहीं है, उसमें भी कोई न्याय की भी कोई उम्मीद नहीं दिख रही। दूसरी बात ना उसमें कोई सजा का प्रोविजन है। वो तो एक कमेटी गठित होगी, टाइम बाउंड इंक्वायरी करेगी, और इंक्वायरी करके अगर कोई इंस्टीट्यूशन दोषी पाया जाता है उसको डी-एफिलेट करेगी। यहाँ तक थी। रही बात कार्रवाई की, तो कार्रवाई के लिए उसमें ये था कि जो एक्ट, जो कानून ऑलरेडी है, IPC है, जैसे उसके प्रोविजन में जहाँ कवर होता है वहाँ उसको उसके तहत उस पर चार्जशीट दाखिल होगी और सजा होगी। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं था। और फिर इसमें जनरल कैटेगरी भी तो है, इसमें EWS भी है। EWS कौन है? EWS जनरल कैटेगरी है, उसमें ब्राह्मण बनिया ठाकुर सारे आ जाते हैं। उसमें तो जनरल कैटेगरी ने यहाँ तक ये बात कहनी शुरू कर दी, चलिए आप EWS का रोना रो रहे हैं, अब ये वापस ले लीजिए, पर ये गाइडलाइंस जो है हम नहीं मानेंगे। EWS कोटा चाहे वापस ले लो। इस गाइडलाइन को इसलिए नकार रहा हूँ क्योंकि इसमें जो यूजीसी से अलग जो कॉलेज हैं, जो एफिलेट नहीं है, जैसे प्राइवेट भी हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज भी हैं, मेडिकल कॉलेज भी हैं, IIM है, IIT है, वो सब इसके अंदर आते ही नहीं है, कवर ही नहीं होते। बहुत मेडिकल कॉलेजेस हैं जहाँ सबसे ज्यादा होता है इस तरह का, वो इसके अंदर कवर ही नहीं है। तो इसका हमें तो कुछ ज्यादा फायदा नहीं दिख रहा। जब तक ये कॉम्प्रिहेंसिवली जितने भी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, तब तक सब पे लागू ना, सबके लिए गाइडलाइन ना बने। अच्छा, जो कमेटी इसके लिए गठित की गई थी उसमें करीब 31 मेंबर्स थे, ज्यादातर बीजेपी के थे, और जो अध्यक्षता कर रहे थे वो दिग्विजय सिंह साहब थे, आप ही के पार्टी के थे। आपने अभी वक्तव्य में कहा कि ये जो तमाम लोगों ने गाइडलाइंस बनाई वो भी उन्हीं लोगों के द्वारा बनी है जो ऑलरेडी जनरल कैटेगरी में आते हैं या फिर सवर्ण समाज से आते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये मुद्दा था ही नहीं कोई। हाँ। ये यूपी के मसले से अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए बीजेपी ने इसको मुद्दा बनवाया मीडिया के द्वारा, मीडिया को मैनेज किया। क्योंकि शुरुआत में तो जब ये 13 तारीख को नोटिफिकेशन हुआ, तो 13 तारीख के बाद 6-7 सप्ताह भर तक तो कुछ था ही नहीं, कहीं सप्ताह भर तक कुछ नहीं था। इस बीच ये शंकराचार्य वाला चल पड़ा यूपी में, योगी के और उसके बीच, तो उससे डाइवर्ट करने के लिए बीजेपी घिर रही थी उसमें, उससे डाइवर्ट करने के लिए उन्होंने ये मसला। लोग ये भी बता रहे हैं कि सवर्ण बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा अगर एक भी गलत कंप्लेंट आ जाती है, तो वो साबित ही करने में लगा होता है। ये जिम्मेदारी अथॉरिटी की है, देखना, जांच करना और सही रिपोर्ट देना। उसमें भविष्य कहाँ खराब हो जाएगा? यहाँ तो रोज दलित आदिवासी पिछड़े बच्चों का भविष्य बर्बाद ही हो रहा है, जिनको लगातार फेल किया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है, सुसाइड कर रहे हैं बच्चे, कॉलेज के आधार पर नंबर काटे जा रहे हैं। ये भी बात, यस, जाति के आधार पर वाइवा में फेल, इंटरनल में फेल किया जा रहा है, मेन एग्जाम में बैठने नहीं जाता। हाँ। जो 4 साल का कोर्स है, 7-7, 8-8 साल तक उनको फेल करके वही रखते हैं रोक के। PhD में एडमिशन नहीं होते। जरा डाटा तो चेक कर लो, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का डाटा तो चेक कर लो, क्या स्थिति है। सभी लोग बता रहे हैं, जानते हैं कि जो बहुजन समाज है, SC ST OBC माइनॉरिटी सभी मिला दिया जाए तो करीब 85% पॉपुलेशन बनती है, और जनरल कैटेगरी 15% है। वहां पर ये बोले 15% 85 का उत्पीड़न कैसे कर सकती है? क्यों अब तक नहीं होता रहा? हाँ। पूरे देश में जो जातिगत उत्पीड़न होता हो नहीं रहा क्या? इंदर मेघवाल की घड़ा छूने पर हत्या हुई कि नहीं हुई? जितेंद्र मेघवाल की मूंछ रखने पर हत्या हुई? कितनी घोड़ी पे बारात निकालने में कितने बारातों पे हमले हुए? ये कैसे कह सकते हैं
कि 85 पे नहीं हो सकता। अरे 15% नहीं, 10%, 12% लोग हैं, और ये 12% लोग देश के, जो इनमें से 10% लोग ऐसे हैं जो देश के 90% संसाधनों पे काबिज हैं। सारे यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर यही लोग हैं, सारी जितनी भी जो बड़ी बड़ी कंपनियां उनके एमडी यही लोग हैं, सबके मालिक यही लोग हैं। इस देश के तमाम नेचुरल रिसोर्सेज पे कब्जा इनका है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट पे इन्हीं का कब्जा है। चंद गिने चुने परिवार है, कोलिजम पे इनका कब्जा, कोलिजम से वहाँ जज बनने का रास्ता है, वहाँ हमारे लोग है ही नहीं SC OBC माइनॉरिटी के। अच्छा, आखिरी सवाल मैं लूंगा। आज से पहले भी कई कानून आए जिनका भरसक विरोध हुआ है। CNRC कानून हो, फिर किसान बिल हो, वहाँ पर जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे उन्हें खालिस्तानी की बात कही जाती थी, ये तो खालिस्तानी है, आतंकवादी हैं, पाकिस्तान चले जाना चाहिए। यहाँ पर जब आंदोलन करते हैं इसके, इन UGC गाइडलाइंस के विरोध में, तो ये विक्टिम वर्ग हो जाता है, बेचारा वर्ग हो जाता है। ये दो आइडेंटिफिकेशन में कैसे है? यही तो असली सोच है। हाँ। ये जो जातिवादी सोच इतनी गहरी है कि वो अपराध भी करें तो कोई मुकदमा नहीं, और उसी चीज को कोई और करते तो तुरंत मुकदमा करके जेल में डाल देंगे। ये बीजेपी के शासन में ये भी देख रहे हो आप कि वही शब्द अगर JNU में कोई गलती से बोल दे, हाँ। तो उस पर तो वो NSA लगा के मुकदमा दर्ज करके जेल में डाल देंगे, 5-5 साल तक जमानत भी नहीं देंगे, नहीं भी बोला होगा तो भी झूठा बना देंगे। और यहाँ खुलेआम वीडियो आ रही है, कह रहे हैं गधों को क्या घोड़ा बनाओगे, यानी SC ST OBC को गधा बता रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री को तेली कह रहे हैं और उसकी कब्र खोदने की बात कर रहे हैं, उन पे कोई मुकदमा नहीं, क्योंकि बीजेपी का पूरा सिस्टम जो है वो स्वर्ण जाति के कब्जे में है। मोदी जी भी स्वर्ण जाति के कब्जे में है, कुछ नहीं है उनका। बहुत शुक्रिया। इस पूरी बातचीत के बारे में आपके क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। कैमरे के पीछे मेरे साथी तौहीद के साथ मैं धारण। बहुत बहुत धन्यवाद। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।